आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। मेरी शादी 19 फरवरी 2021 में हुई थी। इस वक्त दीन के बारे में मुझे इल्म नहीं था। मैंने सुना कि मुशरिक औरत से निकाह करना जायज़ नहीं। मेरी बीवी खुद को मुस्लिम कहती है मगर शिरकी अकायद रखती है, मज़ारों में दफन बुजुर्गों से मदद मांगती है। इस सूरत में मुझे क्या करना चाहिए? नमाज, रोज़ा, क़यामत के दिन के बारे में और भी शरीयत के बड़े बड़े अरकान का साफ साफ लफ्ज़ों में इनकार करती है। इस सूरत में क्या मैं बग़ैर तजदीद ईमान और बग़ैर तजदीद निकाह के रह सकता हूँ? अगर वो तजदीद ईमान के लिए राज़ी ना हो तो क्या मैं इसे छोड़ सकता हूँ? आप उसे तौबा की तलकीन करें और बोलें कब्रों से मांगना हराम है, नाजायज़ है, शिरक है, इससे निकाह ख़त्म हो जाता है। अगर वो मान जाए ठीक है, नहीं माने तो फिर उसको, अगर मान जाती है तो इस निकाह दोबारा करें, और अगर नहीं मानती तो फिर आप उसको छोड़ दें। आपके लिए उसके साथ रहना और मियाँ बीवी वाला रिलेशन फिर हराम है, नाजायज़ है। जाफ़र इकबाल हंगू से, पहले कोशिश करें कि मान जाए, दलाइल देंगे इंशाल्लाह मान जाएगी, अपना घर ख़राब ना करें बिला वजह ज़बरदस्ती। जाफ़र इकबाल हंगू से, मुझसे मेरे दोस्त ने 5,000 रुपये उधार लिए हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, वो वापस नहीं कर रहा। वो मैं बता चुका हूँ नहीं करेगा वापस। क्या मैं इसकी दुकान से इसके 5,000 रुपये के बदले में कोई सामान ले सकता हूँ? क्योंकि पैसे नहीं दे रहा। ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो जाएँ कुछ चीज़ लेके आ जाएँ जो 5,000 की। अगर मर्द अपनी बीवी को बात बात पर ये बोले कि मैंने नहीं रहना तुम्हारे साथ, चली जाओ अपने घर, तुम्हें पेपर दे दूंगा, ऐसी सूरत में मर्द और औरत के लिए क्या हिदायत है? इन अल्फाज से तलाक तो नहीं हुई, ये तो तलाक की धमकी है, तलाक नहीं है। बाकी मर्द को चाहिए ये बातें ना करे, अपने झगड़ों को हल करें, मियाँ बीवी खानदान वालों को बुलाएं अगर आपस में हल नहीं हो रहे। बगैर नीयत के बीवी को मेहर देने से मेहर अदा हो जाएगा या फिर इसे देना होगा? बगैर नीयत के भी मेहर अदा नहीं होता और बीवी को बताए बगैर देने से भी अदा नहीं होता। आप बताएंगे कि मेहर की रकम दे रहा हूँ और वो एज ए मेहर एक्सेप्ट करेगी तो वो अदा होगा, वरना तो हर आदमी बीवी को जेब खर्ची तो दे रहा होता है। मरने से पहले बोले कि बेगम मैंने जितनी पॉकेट मनी दी थी वो सारा मेहर हो गया, बेगम बोलेगी हम तो मेहर समझ के नहीं लेते रहे उसको। तो जब मेहर दिया जाए उसको बीवी को बताया जाए कि ये बेगम मेरे जिम्मे जो मेहर की रकम थी ये मैं दे रहा हूँ और अब मेहर ख़त्म हो गया। तो जब तक ये इस तरह वजाहत नहीं करेगा वो रकम मेहर नहीं कहलाएगी, वो गरीबी कहलाएगी। क्या बहनोई और साली और घरवाली एक ही कमरे में सो सकते हैं, एक ही कमरे में रह सकते हैं? नहीं रह सकते। साली का पर्दा है बहनोई से, तो जायज़ नहीं एक साथ रहना। अगर ज़कात 7.5 तोले सोने पर है तो इस दौर में 5,000 रुपये तोला सोना था और अब तकरीबन 3 लाख रुपए तोला है, तो इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। रोशनी किस पे डालनी है? आपने तो रिपोर्ट पेश की है कि उस वक्त ऐसा था अब ऐसा है। आप शायद इस पे रोशनी डालना चाह रहे हैं कि 5,000 रुपये तोला सोना था और उस वक्त आपने ज़कात नहीं दी और अब पुरानी ज़कात देना चाहते हैं, तो किस कीमत पे देंगे? तो अगर खाली सोना ही था आपके पास और 1 रुपया भी नहीं था तो सोने की मौजूदा वैल्यू पे आप ज़कात देंगे, और अगर सोने के साथ कुछ रकम थी तो फिर सोने का निसाब नहीं देखा जाता, 52.5 तोले चांदी की कीमत देखी जाती है, तो फिर कीमत के हिसाब से देंगे। यानी उस वक्त सोने की जो कीमत थी वो कम थी तो उसी कीमत का 2.5% देना पड़ेगा आज आपको। मैं नौ मुस्लिम हूँ, 6 साल पहले मुसलमान हुआ था तो तुरंत नमाज फ़र्ज हो गई थी। तुरंत बोले तो फ़ौरन। 1 साल मुझे नमाज सीखने में लग गया था, तो क्या मुझे क़ज़ाए उम्री पढ़नी पड़ेगी? बहुत टेंशन में हूँ। अगर आपने नमाज़ें पढ़ी हैं तो फिर क़ज़ाए उम्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो सीखने में टाइम लगा, तो जिस तरह बस अरकान भी अगर अदा हो गए थे ना, जैसे आपको सूरह फातिहा नहीं आती थी लेकिन आप सूरह फातिहा सीख रहे थे और जितनी सीखते थे उतनी पढ़ लेते थे, क़याम कर लेते थे, रुकू कर लेते थे, 2 सजदे, जो यानी जो अरकान होते हैं नमाज के बेसिक अरकान, तो आपकी नमाज हो गई। गैर मुस्लिम जब मुसलमान होता है ना तो जितना टाइम उसको सीखने में लगता है तो वो सीखने वाला टाइम में शरअन वो माज़ूर होता है, तो वो फिर उसकी नमाज हो जाती है। अलबत्ता रकतें और सजदे पूरे होने चाहिए, ये ज़रूरी है। अगर रकतें भी पूरी नहीं थी, क्योंकि रकतें सीखने में तो टाइम नहीं लगता ना, जैसे फजर के 2 फ़र्ज़ पढ़ने हैं आपने, 2 रकतें पढ़नी है, तो अब 2 रकतें और हर रकत में 2 सजदे तो करने ही पड़ेंगे। सीखने में टाइम लगता है, तहियात को सीखने में और सूरह फातिहा और कुरान की कोई सूरत को सीखने में टाइम लगता है। तो इस सीखने में जो टाइम लगा, तो इसमें जिस तरह भी आपने पढ़ ली आपकी नमाज अदा हो गई है। तो जो नमाजें पढ़ ली हैं जैसे तैसे भी पढ़ी हों, उनको लौटाने की ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ी नहीं सिरे से, तो वो तो बहरहाल आपके ज़िम्मे है, फिर उस पर तौबा इस्तिग़फ़ार भी ज़रूरी है। जब भी कोई गैर मुस्लिम मुसलमान होता है ना, तो उसको नमाज में कितना हिस्सा सिखा देना चाहिए फ़ौरन, ये खूब समझ लें। जैसे इस्लाम में दाखिल हो, उसको सबसे पहले जो नमाज का टाइम हो
جیسے کوئی غیر مسلم عصر کے ٹائم پہ مسلمان ہوا ہے تو اس کو فوراً بتا دیں بھائی اب عصر کی نماز آپ نے پڑھنی ہے. تو کیسے پڑھنی ہے؟ ظاہر ہے اس کو تو نہیں آتی, اس کو وضو کرا دیں بھائی اس طرح سے وضو کرنا ہے, اور یہ بتا دیں عصر کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں, اور 4 رکعتوں میں کیا ہے؟ قیام ہے, رکوع ہے, سجدہ ہے, 2 سجدے ہیں, اس طرح سے اتنا بھی, یعنی اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لے اور پھر اس طرح سے نماز پڑھ لے. ہاں ٹائم اس کو لگے گا سورہ فاتحہ سیکھنے میں. تو سب سے پہلے جو چیز غیر مسلم کو یاد کرائی جائے گی وہ ہے سورہ فاتحہ. جیسے ہی سورہ فاتحہ یاد ہو جائے تو پھر اس کو مختصر سی کوئی قرآن کی سورت انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر یہ یاد کرا دیں, یا قل هو اللہ احد یاد کرا دیں. اور تیسرے نمبر پہ سب سے پہلے اس کو التحیات یاد کرا دیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہ یاد کرا دیں. اور تکبیر تحریمہ یعنی نماز کی نیت باندھنی اللہ اکبر کہہ کے, اور نماز ختم کرنی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اتنا اس کو آ گئی نا تو بس فرض ادا ہو جائے گا اس کا. پھر بے شک رکوع سجدے کی تسبیحات نہ بھی پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے اس سے. رکوع سجدے کی تسبیحات سیکھتا رہے گا آرام سے, سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ. تو نماز کا جو ایک ڈھانچہ قائم ہو جاتا ہے نا وہ اتنا سیکھنے سے بھی ہو جاتا ہے. تو جب بھی کوئی غیر مسلم مسلمان ہو آپ نے کیا سکھانا ہے؟ سب سے پہلے اس کو کہنا بھائی ابھی والی نماز پڑھو, وضو کرا دیں, بہتر تو یہ غسل کرا دیں اس کو. سنت یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا تھا غسل کا حکم دیتے تھے. تو اگر حالت جنابت میں ہے تو پھر تو غسل فرض ہے, تو غسل کرا دیا اس کو, اور فوراً بولا بھائی آپ نے اب وقتی نماز پڑھنی ہے کیونکہ نماز قضا نہ ہو. اب کیسے پڑھے گا؟ آپ بتا دیں بھائی عصر کی نماز ہے 4 فرض پڑھ لو. بھائی مجھے تو فاتحہ نہیں آتی, کوئی بات نہیں, فاتحہ سیکھتے رہنا, ابھی صرف ایسے کر لو اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ کے کھڑے ہو جاؤ. اگر جماعت کی نماز ہو رہی ہے تو جماعت میں شامل کر لیں اس کو, پھر تو بولیں بھائی بس اللہ اکبر کہہ کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ اور امام جو کچھ کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ ساتھ کرتے رہو. اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھنا ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے نماز ختم کرنی ہے. یہ 2 لفظ تو فوراً سکھا دیں, اور پھر تیسرے نمبر پہ سورہ فاتحہ سکھا دیں اس کو, اور قل اللہ احد سکھا دیں, اور التحیات سکھا دیں. تو ساری زندگی اتنی بھی پڑھتے رہے گا نا تو نماز اس کی ہو جائے گی. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کسی کے دل میں محبت کیسے ڈالیں, کوئی وظیفہ یا قرآن کی کوئی صورت ہے تو پلیز بتا دیں. حلال محبت دل میں ڈالنی ہو تو اس کے لیے دعا ہے. حلال محبت سمجھ شوہر کی محبت دل میں ڈالنی ہے کہ شوہر مجھ سے محبت کرے, باپ مجھ سے محبت کرے, ماں مجھ سے محبت کرے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی محبت کے لیے وظیفے پڑھنا حرام ہے, ناجائز ہے. تو شوہر کے لیے جائز ہے, یا بیوی محبت نہیں کرتی شوہر سے تو شوہر, تو کوئی وظیفہ کچھ بس دعا مانگیں اللہ سے, بہتر تو یہی ہے. تو یہی ہے بس.